गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शब्द प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने वर्ण समाप्त किया, स्वर व्यंजन। अब वर्ण के आगे जो अगला स्टेप है शब्द, उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, शब्द किसे कहते हैं पहले देखेंगे। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी ये वर्ण है क, र, न, ये जो वर्ण है इनका समूह योग हो रहा है और वो भी सार्थक, तो ये मिल करके क्या बन रहे हैं, एक शब्द बन रहे हैं। यानी कई वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, या दो से अधिक वर्णों के मेल को, दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शब्द की परिभाषा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, 4 आधार पे किया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। तो सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति के आधार पे देखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अन्य आधार। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को, यानी ये शब्द कहाँ कहाँ से आया, जो हिंदी भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आइए हम लोग तत्सम को देख लेते हैं। तत्सम है क्या? तत्सम संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों रखे जाए, यानी तत्सम शब्द वो है जो संस्कृत आप लोग पढ़े होंगे, संस्कृत शब्द भाषा का जो शब्द डायरेक्ट हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे गृह, अश्व, सूर्य लिखते हैं हम लोग, सूर्य के चारों तरफ, सूर्य एक संस्कृत शब्द है, इसलिए इसको तत्सम कहेंगे। अब देखिए तद्भव, आप क्लियर हो जाएंगे। तत्सम तद्भव, तद्भव क्या है? इसी संस्कृत शब्द का बिगड़ा हुआ रूप जब हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उसे तद्भव कहते हैं। एक तरह से मीनिंग की तरह दिखिएगा आपको तत्सम का। जैसे संस्कृत का गृह है, तो गृह को डायरेक्ट हम हिंदी में जब लिख रहे थे, वो अपने गृह गया, तब तो वहां तत्सम का प्रयोग हुआ, लेकिन घर जब यूज हुआ तो ये तद्भव हो गया, वो अपने घर गया। अश्व, घोड़ा, ठीक है, यहाँ घोड़ हो गया, सॉरी, घोड़ा। फिर सूरज, सूर्य का, ठीक, ये हो गया तद्भव। देशज क्या है? ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गया। देशज या देशी शब्द कहलाता है। जैसे पेट, पेट जो शब्द है वो देशज शब्द है। पगड़ी, ये हिंदी शब्द नहीं, पगड़ी, लोग, टांग, तो ये सब शब्द जो है देशज यहीं पे प्रारंभ हो गया। फिर विदेशज शब्द क्या है? विदेशी शब्द को ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में रख दिया जाए। हिंदी कहानी लिखते समय हम लिखें अफसर, लालटेन, दफ्तर, जनवरी, इनका ज्यों का त्यों ऐसे इंग्लिश है, लेकिन इसको हिंदी में यूज करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, इसलिए ये विदेशज है। ओके, बस आज इतना ही। आप समझे इसमें शब्द किसे कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण का पहला आधार आपने देख लिया उत्पत्ति के आधार पे। कल हम लोग नए आधार पे मिलेंगे, रचना के आधार पर। इसको पढ़िए, 1 से 2 बार समझिए, इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके।